बजट पेश हो गया, एसटीटी लगा दिया गया, शेयर मार्केट वालों के लिए एक नया टैक्स। लेकिन खास बात ये रही इसमें कि ये केवल एफएनओ ट्रेडर के लिए लगाया गया है, बाकी सब कुछ वैसा है। कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं निगेटिव है। तो हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं कि एसटीटी जो है लगाया क्यों गया है, सरकार का क्या कहना है, और जो मार्केट एक्सपर्ट हैं या जो मार्केट में भूचाल आया उससे जो है क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले तो फ्यूचर में एसटीटी बढ़ा के 150% कर दिया गया और ऑप्शन में जो है 50% बढ़ा दिया गया। तो अब जो भी ट्रेडर हैं ये जो है पनिश करने के लिए एफएनओ ट्रेडर को जो है को ये सब लगाया गया। अब इनकम टैक्स की तरफ से या और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो भी बयान आए हैं उसमें ये कहा गया है कि भैया देखो एफएनओ से हम लोग परेशान हो गए हैं। आप लोगों को पता होगा सेबी भी एफएनओ पे बहुत कुछ जो है कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी अगर रुपीज टर्म में हम लोग कैलकुलेट करें तो 300 करोड़ जो है 300 लाख करोड़ हमारे पास हमारी जीडीपी है। 300 करोड़ लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है और जो एफएनओ में ट्रेड होता है वो हमारा 1.5 लाख करोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना है, ये बताया जा रहा है। तो केवल और केवल जो बता रहे हैं कि एफएनओ को यहां पर पूरी तरीके से गैम्बलिंग बना दिया गया है, वो चाहे एफआईज के द्वारा, चाहे डीआईज के द्वारा, चाहे कुछ ऑपरेटर के द्वारा, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए जो है ये चार्जेस लगाए गए हैं और इसको कंट्रोल करना जरूरी है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का जो कि इसको इंट्रोड्यूस किया है ना। अब रही बात मार्केट में, तो मार्केट निगेटिव तो पहले से ही था। 2-3 दिन से जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजट आएगा, संडे को मार्केट खुला है, कुछ जो है पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। संडे को खोल के 10 लाख करोड़ सहा कर दिए ना। तो सेम वही हो रहा है जो सिल्वर और गोल्ड में हुआ। तो वहां भी ये सब एक्सपेक्टेड था। भैया स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो पहले जो है 10, 15, 20 साल का डेटा उठा के देख लो और कुछ जगह तो 40, 50 साल का डेटा उठा के देख लो, क्योंकि सिल्वर में लोग खुश हो रहे थे। 46 साल बाद प्राइस आया था ना। 1.5 लाख पहले भी, आज के 40-45 साल पहले भी चांदी थी, वहां से क्रॉस किया 4.20 तक गया, 2.55-65 आ गया ना। तो गोल्ड ने उसकी अपेक्षा, सिल्वर की अपेक्षा अच्छा परफॉर्म किया है, ये सही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इक्विटी से ज्यादा कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी एसेट हो ना। तो ये जो तूफान आया है, ये तूफान 2-4 दिन में हो सकता है शांत हो जाए। बाकी रही बात वैल्यूएशन की, अर्निंग की, तो कंपनियां अपने हिसाब से परफॉर्म करेंगी। आपको पता है एआई का जमाना आने वाला है, मशीनी युग आने वाला है, तो अगले 4-5 सालों में बहुत कुछ बदलेगा। तो स्टॉक मार्केट जो भी बदलाव होता है वो सब पहले से ही डिस्काउंट करते हुए चलता है। तो अगले 4-5 साल में हमारा जीवन बहुत बदलने वाला है। अगर उस हिसाब से जो है हम लोग काम नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में नियम नहीं बनाए जाएंगे, कंपनियां उस हिसाब से जो है वर्क नहीं करेंगी, अपने आप को चेंज नहीं कर लेंगी, तो भैया जीरो भी हो सकता है। इक्विटी भी जीरो होते हैं, जीरो का मतलब है अनलिस्टेड हो जाएंगे ना, हटा दिए जाएंगे। तो ये सब समझ लो। बाकी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा ना, ये सब देख लिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।